देखिए, आज की बड़ी खबर यही है कि पटना पर सबकी नजर लगी हुई है, क्योंकि पटना में एनडीए की बड़ी बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। बिहार में नई सरकार के गठन के लिए आज काफी अहम दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। पटना में बीजेपी विधायकों की बैठक शुरू होने वाली है। वहीं अब से थोड़ी देर के बाद ही जेडीयू विधायकों की बैठक भी होने वाली है। इसके बाद एनडीए विधायकों की साझा बैठक होगी। माना यह जा रहा है कि एनडीए की इस बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार आज ही राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि सोमवार को बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार शपथ ले सकती है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 10 तारीख को नतीजे सामने निकल कर आए थे। आज 15 तारीख हो गई है, लेकिन बिहार की जनता को अभी तक नहीं मालूम है कि उनका मुखिया कौन होगा, कौन बागडोर संभालेगा बिहार की। तो आज की ये जो बैठकें एनडीए की, ये काफी महत्वपूर्ण है अपने आप में। सबसे पहले थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। उसमें बीजेपी के तमाम विधायक अपना नेता चुनेंगे और उसके बाद ठीक उसके बाद जेडीयू की बैठक शुरू होगी। उसमें यह माना जा रहा है कि विधायक दल का नेता नीतीश कुमार का चुना जाना तय है और उसके बाद साझा बैठक होगी, ये एनडीए की बैठक होगी। उसमें पूरी तरीके से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। बिहार की जनता को पता चल जाएगा आज कि बिहार का उनका सीएम कौन होगा। तो इन बड़ी बैठकों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और सवाल यह भी यहां पर उठ रहा है कि इतनी देरी आखिर क्यों हो रही है। तो पटना में थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। बड़ी खबर। और इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सबसे पहले बीजेपी विधायक दल की जो बैठक होने जा रही है उस पर हमारी नजर है। पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं और बीजेपी दफ्तर पर इस वक्त हमारी नजर है। वहां पर हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। अब थोड़ी देर में बीजेपी की तरफ से साफ हो जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा। सलाह मशवरा करके अभी थोड़ी देर में नया नाम सामने निकलकर आ जाएगा। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठ रहा है कि जब रिजल्ट नहीं आया था चुनाव प्रचार के दौरान, नीतीश कुमार ही चेहरा थे सीएम पद के, लेकिन 10 तारीख को रिजल्ट आया। आज 15 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक जो है तस्वीर साफ नहीं है। आखिर इतनी देरी की वजह क्या है, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि कुछ फेरबदल हो सकते हैं, उन पर चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सौरभ, बिना देर किए मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन परिचय करा देती हूं तमाम खास मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी से स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अरविंद कुमार जी जुड़ गए हैं। टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख पा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। जेडीयू से स्पोक्स पर्सन अभिषेक झा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू का पक्ष रखेंगे। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आरजेडी से हमारे साथ चित्रंजन गगन जी मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन इधर अमिताभ ओझा को भी आप देख पा रहे हैं, सीएम निवास के बाहर मौजूद हैं। सौरभ, आपके पास आ रही हूं। सौरभ, आज पटना में बड़ी बैठकों का दौर शुरू होने वाला है, सबकी नजर वहां पर लगी हुई है। पहले सबसे पहले मुझे अपडेट दीजिए कि थोड़ी देर में क्या क्या होने वाला है वहां पर। जी बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़ा हूं और अब से थोड़ी देर के बाद जदयू विधान मंडल दल की बैठक शुरू होने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि 11:30 बजे यह बैठक शुरू होगी और सुबह 10 बजे से ही बीजेपी के विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और उसमें बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और उसके बाद 12:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक के थोड़ी देर के बाद, करीब 1 घंटे के बाद, ऐसा माना जा रहा है कि करीब 2 बजे नीतीश कुमार अपने सहयोगी साथियों के साथ राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जी सौरभ, कुछ फेरबदल की जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से मैंडेट मिला है, बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली हैं, आप सीएम निवास के बाहर मौजूद हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या जो विधानसभा का पद है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो इस बार बदल सकते हैं? ये बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि जो बीजेपी की संख्या है वह जदयू से काफ़ी ज़्यादा है और अब तक ऐसा माना जा रहा था कि संख्या के आधार पर हमेशा विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वह हमेशा जदयू के कोटे से ही आता था। लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी की सीटें काफ़ी ज़्यादा है। 1 मिनट सौरभ, देखिए बड़ी खबर की मैं बात कर रही थी, इस बीच एक बड़ी खबर सामने भी निकल कर आ रही है। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि डिप्टी सीएम पद पर
फेर बदल हो सकता है। बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार मोदी की जगह किसी दूसरे नेता को मौका मिल सकता है। इसके लिए सीधे मुझे अमिताभ ओझा आपके पास आना होगा। अमिताभ, ये सबसे बड़ी खबर है कि डिप्टी सीएम पद पर फेर बदल हो सकता है। सुशील कुमार मोदी की जगह कोई और नेता होगा। जी बिल्कुल विपनेश, देखिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब सरकार चुनाव नतीजे आने के बाद अभी सीएम के रूप में सिर्फ औपचारिकता भर है कि एनडीए के विधायक दल में या फिर पहले बीजेपी के विधायक दल में एनडीए के नेता के रूप में नीतीश कुमार का नाम आ गया, इसकी घोषणा सिर्फ औपचारिकता भर। लेकिन सबसे ज्यादा जो सस्पेंस है वो डिप्टी सीएम के पद को लेकर है। डिप्टी सीएम के पद को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और कल जिस तरीके से 2 दिन से पटना में कामेश्वर चौपाल का नाम सामने आया था, फिर प्रेम कुमार का नाम सामने था, अभी भी प्रेम कुमार यहाँ पे आए थे, उनसे भी ये सवाल किया गया था, वो भी कह रहे हैं कि जो जिम्मेवारी मिलेगी हम निभाएंगे। तो निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम के पद को लेकर जो सस्पेंस है वो बरकरार है। और अभी यहाँ बीजेपी दफ्तर की हाल बता दें, यहाँ पे बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई। हालांकि राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस ऑब्जर्वर के रूप में आए हैं और फिलहाल अभी उनकी एक बंद कमरे में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के साथ संजय जायसवाल के साथ एक बैठक चल रही है। नित्यानंद राय भी वहाँ मौजूद है और मंगल पांडे भी वहाँ मौजूद है। हालांकि सुशील मोदी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जिनकी थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बैठक हो रही है, पहले वो बंद कमरे में बैठक कर रहे हैं, उसके बाद जो विधायक दल के जहाँ विधायक लोग नवनिर्वाचित विधायक बैठे हुए हैं, एमएलसी बैठे हैं, वहाँ फिर इनकी बैठक शुरू होगी। और बताया जा रहा है कि 45 मिनट के अंदर ये जो बैठक है वो समाप्त होगी और उसके बाद यहाँ से सारे विधायक मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, जहाँ एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है। कोई नया नाम अगर सामने आया हो, कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही हो अमिताभ, की नया नाम कौन सा हो सकता है सुशील कुमार मोदी की जगह, इस बारे में कुछ बता पाए आप? देखिए इस मामले में जो चर्चा चल रही है, जो अंदर खाने से जो सूत्र बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कुछ कास्ट समीकरण भी देखा जा रहा है कि अगर डिप्टी सीएम कोई महादलित का है तो जो स्पीकर का जो पोस्ट होगा किसी स्वर्ण जाति के नेता को मिलेगा। और जो हम बता रहे हैं कि महादलित से जो और दलितों से जो नाम आ रहा है, कामेश्वर चौपाल का नाम 2 दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि कहीं नहीं है। प्रेम कुमार का नाम भी चल रहा है, वो भी एक खुद को दावेदार बनाए हुए भी कुछ देर पहले आए थे, उनसे सवाल भी किया गया था। तो ये 2 नाम चल रहे हैं। और जो विधानसभा अध्यक्ष के जो नाम चल रहे हैं उसमें ठीक है अमिताभ ओझा, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए पटना में दोनों सहयोगी मौजूद हैं, सीएम आवास के बाहर सौरभ कुमार और बीजेपी दफ्तर के बाहर अमिताभ ओझा मौजूद है। वहां से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं अरविंद जी, और यही बड़ी खबर से कर रही हूं चर्चा की शुरुआत। क्या इस बार डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी नहीं रहेंगे, कोई और होगा? देखिए थोड़ी देर और आप सब्र करें, आपको क्लियर हो जाएगा। और हमारे यहाँ कोई आधिकारिक घोषणा कोई प्रवक्ता नहीं कर सकता है जी। और मैं आपको बता दूं कि अब थोड़ी देर बच्चों हमारे पर्यवेक्षक माननीय रक्षा मंत्री आ चुके हैं, भूपेंद्र जी प्रभारी और देवेंद्र फडणवीस जी आ चुके हैं। थोड़ी देर और इंतजार करें। देखिए बदलाव तो जीवन की एक प्रक्रिया है, लेकिन हमारे यहाँ बदलाव का कोई प्री अनाउंसमेंट नहीं होता है। जब भी होगा तो विधायक दल में बैठेंगे, वहां निर्णय होगा, केंद्रीय नेतृत्व। नहीं सर, मैं घोषणा करने के लिए आपको नहीं कह रही हूँ, जानकारी आप रखते हैं, बड़े नेता हैं, मैंने उस नाते आपसे सवाल पूछा है सर। घोषणा करने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं आपको। नहीं, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल के रूप में उभरा है और बिहार जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। तो हमें लगता है या हम चाहेंगे कि हमें ज्यादा नेतृत्व मिले, अध्यक्ष का पद मिलनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, डिप्टी सीएम का जहां प्रश्न है तो अभी तक कोई वैसा निर्णय नहीं है जो मैं आपको बता पाऊं। ठीक है, कोई वैसा निर्णय नहीं है। लेकिन सर ये सीएम चुनने में इतनी देरी क्यों हो रही है? 10 तारीख को रिजल्ट आया था, आज 15 तारीख है, और जब रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले तस्वीर साफ थी कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। लेकिन आज 15 तारीख हो गई है, बिहार की जनता को नहीं मालूम कि कौन होगा मुख्यमंत्री उनका। आप समझ सकती हैं कि त्योहारों का मौसम था, बिहार में त्योहार में लोग ज्यादा, कोरोना का था, त्योहार था, दिवाली में लोग लगे रहे। अब देखिए जैसे ही दिवाली खत्म हुई औपचारिकता पूरी हो रही है। चलिए आप त्योहार का यहाँ पर रीजन काउंट करा रही हैं, लेकिन मैं आपके पास आ रही हूँ सर, मैं लौटूंगी, आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। चित्रंजन जी, क्या यही वजह आपको नजर आ रही है जो अरविंद जी बता रहे हैं कि त्योहार की वजह से थोड़ी देरी हो गई? नहीं, देखिए असल में दोनों दल के बीच में अविश्वास की स्थिति है। न भाजपा का विश्वास है जनता दल पर, न जनता दल का विश्वास है भाजपा पर। और इसलिए अब चूंकि सरकार बनाना है, अब सरकार बनाने के लिए अब जो अंदर की सौदेबाजी होती है, अब तक जो नीतीश जी का रहा है
कि उनके अनुसार सब कुछ हुआ है। भाजपा उन्हीं के इच्छा के अनुसार, जो उनका इच्छा हुआ उसी के अनुसार डिप्टी सीएम, स्पीकर सब नहीं सर, कैसी सौदेबाजी? पीएम ने तो कह दिया था कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, तो फिर सौदेबाजी, किस सौदेबाजी की बात कर रहे हैं आप? है जैसे डिप्टी सीएम हो गया, अब नीतीश जी चाहेंगे कि सुशील मोदी हो, और सुशील मोदी की वही स्थिति है जैसे नीतीश। एक मिनट सर, रोक रही हूँ। बड़ी खबर है, नई सरकार के गठन के लिए हलचल काफी तेज हो गई है इस वक्त की। एक और बड़ी खबर, थोड़ी देर बाद पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक होने वाली है और माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से जेडीयू विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। इसके बाद एनडीए के सभी विधायकों की साझा बैठक होगी। नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा, ये माना जा रहा है। उस बैठक के बाद नीतीश कुमार आज ही राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक, फिर जेडीयू के विधायक दल की बैठक, उसके बाद एनडीए की बैठक होगी 12:30 बजे। जदयू के लिए आज का दिन बेहद अहम है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार है। नीरज जी, ये बताइए कि क्या लगता है इस बार क्या होगा, क्योंकि जदयू की सीटें काफ़ी कम आई है, तो ऐसा भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल सकता है। सीटों की संख्या से महत्वपूर्ण है कि एनडीए के घटक दलों का संख्या कितना आया, सदन के अंदर में हम अपना बहुमत, महामहिम के यहाँ अपना दावा, ये स्वाभाविक है ना भाई। सीटों की संख्या बढ़ना घटना अलग विषय होता है, लेकिन नेता कौन है और इस संबंध में तो बार बार स्पष्ट किया जा चुका है, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन बार बार बीजेपी की तरफ से जो बातें आ रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार को मौका देना चाहिए बीजेपी को। कुछ लोग, सबसे बड़े नेता कौन है? संसदीय दल के नेता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा साहब, इस सारे लोगों ने तो सार्वजनिक रूप से बार बार इसको बोला है। इसलिए इस कैसेट का कोई मतलब नहीं रह गया है। कैसेट का मतलब अब यह है कि बिहार की जनता विकास की गति को और तेज करने का जो मैंडेट है उसका अनुपालन हो। आप 2 दिन पहले जीते हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हैं, तो क्या ये भी तय माना जा रहा है कि इस बार भी आप मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे? न मैं पहले कोई दावेदार था, न भविष्य में दावेदार हूँ। पार्टी जो भी आदेश करेगी उसका अक्षर से पालन करेंगे। पार्टी जो भी आदेश करेगी हम उसका पालन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया है और मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। देखिए, सौरभ को आप सुन रहे थे, उन्होंने लगातार वो नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बैठक अभी होनी है। कोई भी नेता पहले खुलकर नहीं बोल रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चित्ररंजन जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं। क्यों आपको ये लग रहा है कि अंदर खाने कुछ साठगांठ चल रही है, कुछ सौदेबाजी चल रही है? बता तो रहे अरविंद जी कि त्योहार का समय था, पिक्चर बिल्कुल साफ है, फिर आपको सौदेबाजी क्यों नजर आ रही है? देखिए, दोनों की मजबूरी है। भाजपा भी समझ रही है कि नीतीश जी को बिहार की जनता पसंद नहीं करती है और विश्वास उनके प्रति नहीं है। बिहार की जनता को मुख्यमंत्री के रूप में उनको नकार चुकी है। उनके पार्टी का खुद जो है सो 70 से आ गए थे 43 पर, लेकिन भाजपा के साथ मजबूरी है और नीतीश जी के साथ मजबूरी है। बगैर भाजपा के मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं, बगैर सत्ता के उड़ नहीं सकते हैं। नैतिकता के आधार पर जिस ढंग से उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया और जिस ढंग से जी, ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। अभिषेक झा, क्या ऐसा है? अभिषेक जी, आपको ऐसा नजर आ रहा है जो चित्ररंजन जी कह रहे हैं इस वक्त? देखिए, जिस तरह से काठ का पुतला होता है ना, वैसे तेजस्वी यादव जी कहीं ना कहीं अपने आप को मान रहे थे कि वो सीएम बन जाए, लेकिन सचमुच वो एग्जिट पोल के सीएम थे। सच के सीएम तो थे नहीं। नतीजे आए, बड़ा बुरा महसूस हुआ। नतीजे आने से पहले जब एग्जिट पोल आए थे तो यही राजद के प्रवक्ता और नेतागण उचक कर बात करते थे कि हम तो भाई सरकार बनाने जा रहे हैं। अब ये लोग सरकार बना नहीं पाए, मैंडेट इन्हें मिला नहीं, तो सत्ता विलाप करना है। अब सत्ता विलाप करने के लिए क्या कहेंगे? ऐसी ही शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे ना कि भाई इनके अंदर भरोसा नहीं है, उनको दिक्कत है। अरे बिहार की जनता ने अपने भरोसे के बारे में स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जनता का भरोसा, विश्वास एनडीए के साथ है। और दूसरी बात कि अब कब तक एक ही बात की चर्चा होती रहेगी? अरे भाई, प्रधानमंत्री जी ने चुनाव पूर्व, चुनाव के दरमियान और चुनाव समाप्ति के उपरांत भी साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व तो फिर इतनी हलचल क्यों अभिषेक जी? इतनी हलचल क्यों? अब तक तो तस्वीर साफ हो जानी चाहिए थी। अब तक ये फाइनल क्यों नहीं हो पाया है? क्यों इतना मंथन, क्यों इतनी बैठकों का दौर ये सब चल रहा है? क्यों तमाम बड़े नेता खुलकर नहीं बोल देते कि सीएम ही हमारे, नीतीश कुमार ही हमारे सीएम है?
अच्छा एक बात बताइए मैडम, आपके तो सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। और जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो प्रधानमंत्री जी से बड़े कोई नेता है पूरे देश में या एनडीए का कोई इससे बड़ा चेहरा है? प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी मुख्यालय से मीडिया के सामने अपने लोगों के सामने स्पष्ट किया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। अब उन्होंने अभिषेक जी इस बात का जिक्र तो हम भी कर रहे हैं सर, ये तो देश ने सुन लिया कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट की थी कि सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। अब इसके बाद क्या बचता है? तो ये देरी क्यों सर, ये देरी क्यों? देरी देखिए 10 तारीख को नतीजे आए, 11, 12, 13 और 14 4 दिन है। आज 5वां दिन। आप जानती हैं कि दिवाली किस धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाती है, खासकर बिहार में मनाई जाती है। 14 तारीख 13 तारीख आप दिवाली में ही मान के चलिए। अरे बाकी चीजें भी स्पष्ट करनी होती है, बैठना होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, सारी चीजों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। देखिए चुनाव प्रचार में कुछ और था, नीतीश कुमार का भी बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जुबान से कभी नहीं कहा कि मैं सीएम पद का दावेदार हूं, मैं ही सीएम बनूंगा। इस तरीके से उनका बयान आया तो सवाल उठने लगे। जनता लगातार कंफ्यूज होती जा रही है, जनता लगातार कंफ्यूज होती जा रही है। और जो बात अभी चित्ररंजन जी ने कही कि जेडीयू की सीटें कम आई हैं और बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है, तो क्या यहां पर भी कुछ इस तरीके से हलचल है कि पेच यहां पर फंस रहा है कुछ, या बीजेपी के कुछ नेता नीतीश कुमार को पसंद नहीं कर रहे हैं, या बिहार की जनता नीतीश कुमार को पसंद नहीं कर रही थी इसलिए सीटें कम आई हैं? मैडम एक बात, मैं आपने 2-3 सवाल पूछ दिए, मुझे समय दीजिए, अनइंटरप्टेड मैं आपको बताता हूँ सब कुछ। देखिए आपने कहा कि नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं कहा। अरे आप नीतीश कुमार जी का कोई भी वीडियो सामने ला सकती हैं जिसमें नीतीश कुमार जी ने आज तक अपने बीते 15 वर्षों के कार्यकाल में या उससे पहले जब पार्टी लड़ रही थी आरजेडी के खिलाफ, तब भी कभी नहीं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। वो हमेशा ये कहते हैं कि जनता अगर जनादेश देगी, आशीर्वाद देगी तो हम काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी की तरह हाथ घुमा घुमा कर नहीं बोलते हैं सभाओं में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। परिपक्व नेता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि भाई देरी हो रही है या इतना समय क्यों लग रहा है। ठीक है, 1 मिनट सर मुझे यहाँ पर रोकना होगा। एक बड़ी खबर है, हलचल काफी तेज हो गई है पटना में। नई सरकार के गठन के लिए नए स्पीकर के नाम पर फंस सकता है पेच। ये बड़ी खबर, सबसे बड़े दल को मिलता था स्पीकर का पद, एनडीए में इस बार बीजेपी है सबसे बड़ा दल, बड़े भाई की भूमिका में। पिछली बार जेडीयू का था विधानसभा स्पीकर। अब तक अगर आपने नजर डाली होगी तो जिस पार्टी को ज्यादा सीटें आई हैं गठबंधन में, उनका स्पीकर चुना जाता रहा है, यानी कि जेडीयू का। लेकिन इस बार बड़ी भूमिका में है बीजेपी। जदयू में ऐसे कई विधायक हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं। एक हमारे साथ हैं शालिनी मिश्रा, केसरिया विधानसभा से चुनाव जीत के आई हैं। मैडम ये बताइए कि इस बार का चुनाव काफ़ी टफ रहा, पहले का जो चुनाव होता था उस टाइप का ये चुनाव नहीं था? मेरे विधानसभा में मैं शुरू से ही कॉन्फिडेंट थी कि मेरी जीत पक्की है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मेरी जीत पक्की है, तो मुझे बहुत टफ नहीं लगा। हाँ, बहुत तरफ से लड़ाई थी, लेकिन मैं काफ़ी विश्वास के साथ चुनाव लड़ी। इस बार चूंकि जदयू की सीटें काफ़ी कम आई है तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी सवाल उठ रहा है, क्या आपको लगता है? नहीं, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है माननीय नीतीश कुमार जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे जी। ये थी शालिनी मिश्रा, इनका साफ कहना है कि मुझे लगता है कि इस बार भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। देखिए सौरभ कुमार को लगातार आप सुन रहे हैं और सौरभ लगातार वहां पर सीएम आवास के बाहर बने हुए नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। उधर अमिताभ ओझा बीजेपी दफ्तर के बाहर बने हुए हैं जो कि लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। मैं चर्चा की आगे शुरुआत करूंगी। अमिताभ, एक अपडेट मुझे आपसे चाहिए। वहां पर हलचल काफी तेज हो गई है, कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं आप, और कोई बड़ा अपडेट हो तो दीजिए जल्दी से। देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए हलचलें तेज हो चुकी हैं और यहाँ पर जो विधायक दल की बैठक है वो हम कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं कि यहाँ पर जो कैलाशपति सभागार है वहाँ पे बैठक शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी बैठक के अंदर अभी एक अलग बैठक चल रही है जिसमें कि जो ऑब्जर्वर बन के आए हैं राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस, वो बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, नित्यानंद राय और मंगल पांडे के साथ बैठक करें। सुशील मोदी अभी नहीं आए हैं, बताया गया कि वो कुछ देर के बाद आएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ जो बैठक चल रही है, बैठक में 1-to-1 जो विधायक जो आए हैं उनसे बात की जा रही है। और फिलहाल जब यहाँ की बैठक प्रदेश अध्यक्ष के चैम्बर में जो बैठक चल रही है वो बैठक समाप्त होगी, उसके बाद सभी नेता जाएंगे कैलाशपति सभागार में और वहाँ विधायकों के साथ बैठक करेंगे। और उसमें एक बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा और महागठबंधन
महागठबंधन के नेता के लिए फिर वहां से वो एक अन्य मार्ग जाएंगे, यानी कि मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। लेकिन जो बड़ी पेच है, जो सस्पेंस जो बरकरार है, वो डिप्टी सीएम के नाम पे आपको बता दें, हालांकि इसकी कयास है, क्योंकि जो नाम आए थे उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे। प्रेम कुमार कुछ देर पहले यहाँ आएंगे, काफी वरिष्ठ सहयोगी रहे हैं बीजेपी के और लगातार 7वीं बार जीत के आए। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे कामेश्वर चौपाल को लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है कि वो कामेश्वर चौपाल डिप्टी सीएम के रूप में बन सकते हैं, क्योंकि दलित चेहरा है, राम जन्मभूमि की पहली ईंट रखे थे और लगातार वो दिल्ली से अचानक पटना पहुंचे हैं और इसलिए उनके नाम की चर्चा है। हालांकि ऑफिशियल अभी तो कोई बात नहीं कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की पहली, नीतीश कुमार की पहली पसंद जो है सुशील मोदी हैं और जाहिर वो चाहते हैं कि पुरानी टीम ही फिर से एक बार काम करे। और यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि उनकी एक ये भी इच्छा है कि जो पुरानी जो मंत्रिमंडल था उसमें पुराने ही जो जीत के आए हैं वही रहें, ताकि जो काम जो रुका पड़ा, जो अभी चल रहा था, उसकी प्रगति में भी कोई विलंब नहीं है। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। नीतीश कुमार चाहते हैं क्योंकि तमाम पुराने काम पेंडिंग है, उनको पूरा करें, सुशील कुमार मोदी ही डिप्टी सीएम बने, लेकिन यहाँ पर भी पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद जी, एक बार फिर से सर मैं आपके पास ही आ रही हूँ। जो चित्रंजन जी ने बात कही कि क्या इसी वजह से देरी हो रही है, चारों तरफ ही सस्पेंस है सर, चारों तरफ ही पेंच फंसा हुआ है। डिप्टी सीएम की बात कर लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष की बात कर लीजिए, अब सीएम का चेहरा भी साफ नहीं है। खैर, आज बड़ी बैठकों का दौरा, आप कह रहे हैं कि उसमें सब कुछ साफ होगा, लेकिन जो चित्रंजन जी कह रहे हैं कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को पसंद नहीं करती, इसीलिए सीटें कम आई और इसीलिए बीजेपी के कुछ नेता नहीं चाहते कि वो सीएम बने, इसमें कितनी सच्चाई सर? देखिए, निश्चित तौर पे बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिल से लगाया है जी, और भारतीय जनता पार्टी को अपना एक बहुमत की ओर अपना मत दिया है। तो ये आकलन किया जा रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है तो निश्चित तौर से सीएम बीजेपी की होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सबका विश्वास, सबका साथ, जो हम कहते हैं वो करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार पहले से घोषित है। तो ये एक चर्चा चल रही है अंदर खाने के सीएम बीजेपी से होना चाहिए, ये चर्चा चल रही है अंदर खाने? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ विश्वसनीयता है, हम विश्वासी आदमी दल हैं और हमारे यहाँ अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चेहरा पहले से मुख्यमंत्री के रूप में करके हम चुनाव लड़े हैं तो निश्चित तौर से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देख लीजिए, चित्रंजन गगन जी बोल रहे हैं आरजेडी को अपनी नीयत बदलनी चाहिए और सोच बदलनी चाहिए, बिहार के विकास की बात होनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो अयोध्या में और बननी शुरू हो गई है। भले राम की वनवास हो, लेकिन खड़ाऊ लेकर उनके भारत रहे थे। राम मंदिर कहाँ से चर्चा में आ गया सर? राम मंदिर पे बहुत चर्चा हुई है, बात नहीं कर लेंगे सर। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कई राज्य मंत्री को उतरना पड़ा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप मुगालते हुए मत रहिए। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी पर इसीलिए लोगों का विश्वास है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाना, लेकिन आप नहीं चाहते कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने। डिप्टी सीएम पर कोई चर्चा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक होगी, बैठक में लोग तय करेंगे और निश्चित तौर पर जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व में हमारे पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी आ गए हैं, माननीय भूपेंद्र जी है, वो तय करेंगे। हमारे यहाँ आरजेडी जैसा वन मैन पार्टी नहीं है कि उन्होंने उनको खरीद कर दिया, उनको हटा दिया, उनको निकाल दिया, उनको फेंक दिया, जीतन राम मांझी को हटा दिया, चाहे मुकेश सहनी को। हमारे यहाँ वैसी नहीं है। हम जो कहते हैं उस पर कायम रहते हैं और हमारा जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार नहीं, ठीक है अरविंद जी, मेरा एक सवाल सर आपसे ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम नहीं लेते नीतीश कुमार का सीएम पद के लिए, तो क्या अब वो हालात थे कि फिर बीजेपी कोई नया नाम सोचती? क्योंकि आप कह रहे हैं कि पीएम ने बोल दिया, इसीलिए हम लगातार उस बात पर कायम हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैडम, देखिए, एक धर्म होता है, गठबंधन का धर्म होता है और आपका विश्वास उठ जाएगा अगर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करेंगे। हमने नीतीश जी का चेहरा मानकर चुनाव लड़ा है भाई, इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? हमारे जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, हमारे बिहार के माननीय अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने जब कह दिया, इसमें कंफ्यूजन की तो बात है नहीं। चित्रंजन जी कुछ जवाब दे रहे हैं आपकी बात पर, बोलिए चित्रंजन जी, उसके बाद मैं आगे जाऊंगी, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। अभिषेक झा के पास मुझे जाना है। अरविंद जी से पूछिए
नीतीश जी चाह रहे हैं कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने, क्या भाजपा तैयार है? नीतीश जी ना ये आपसे कहने गए थे, ये विजय कुमार चौधरी ना सुशील जी ये आरजेडी कार्यालय में जाकर बोले हैं, नहीं मामला क्या बेतु की बात आप लोग करते हैं? देखिए इन्हीं मैच्योर्ड बनिए आरजेडी मैच्योर्ड बने। क्या माननीय नीतीश कुमार जी आरजेडी कार्यालय में जाकर तेजस्वी जी को बोले हैं कि सुशील मोदी बननी चाहिए? हमारे यहाँ निर्णय होता है, केंद्रीय नेतृत्व बैठेगी और एक तरीका है, उस तरीके पर ही निर्णय होगी। आप इस मुकाबले में नहीं रही कि आपके कार्यालय में जाके मुझे ब्रेक के लिए सर यहाँ पर रुकना है, ब्रेक के लिए मुझे रुकना है यहाँ पर। देखिए बड़ी खबर यही कि बीजेपी विधायक दल की बैठक थोड़ी देर में शुरू हो रही है। तमाम बड़े जो नेता हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के विधायक दल का नेता कौन होगा, थोड़ी देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी और उसके बाद जेडीयू की बैठक शुरू होगी। जेडीयू विधायक दल का नेता चुना जाएगा और यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ही होंगे और उसके बाद बीजेपी और जेडीयू की बड़ी बैठक होगी, यानी कि एनडीए की बैठक में भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे और आज वो सीएम पद के लिए दावा पेश भी कर सकते हैं। लेकिन ये तस्वीर साफ होने के लिए आपको इन बैठकों पर नजर बनानी होगी, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सर वक्त की कमी है, बहुत माफी के साथ चाहूंगी कि चर्चा को यहीं विराम मुझे देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और इन बड़ी बैठकों पर लगातार न्यूज़ 24 की नजर बनी हुई है। अपडेट आएगा सीधे आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।